मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक़ अज़्ज़ व जमा मुदब्बिर सुजा है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लिम आज़म। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ताबे करने के लिए अपनी इस्लाह की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, और अल्लाह करीम हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए। ऐसा ही आज का मामला हमारा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई तालीम, सिखाई गई दुआए इस्तिखारा के बारे में आज हम बात करेंगे। इस्तिखारा का माना होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भलाई और अपने लिए खैर की तलब करना। अल्लाह से भलाई तलब करना और खैर के हौसलेदार होना, खैर चाहना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को इस्तिखारा की तालीम दी, इस्तिखारा की दुआ को सिखाया। सहाबा इकराम फरमाते होते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआए इस्तिखारा ऐसे सिखाई जैसे कि कुरान सिखाया जाता है। इस तरीके से इसकी तालीम दी। आप जानते हैं कि जितने आपके इख्तियारी मामलात हैं उन सब में इस्तिखारा का हुक्म दिया गया, इस्तिखारा करने का। जो आपके फराइज हैं उनके बारे में तो इस्तिखारे की बात नहीं है, वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके ऊपर फर्ज किया है, वो तो आपने करना ही है। तो जो इख्तियारी मामलात हैं उनकी बात होगी। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस किसी ने अपने रब से मशवरा किया, जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ कह लीजिए इस्तिखारा किया और अल्लाह से मशवरा ले लिया, फिर उसके बाद उसने मखलूक से भी मशवरा कर लिया, और फिर उसके बाद उसने जल्दबाजी नहीं की, जल्दबाजी नहीं की, और फिर उसके बाद कह लीजिए अगर इस तरीके से उसने फैसला किया तो वो कभी भी अपने मामलात के ऊपर नादिम नहीं होगा, कभी भी उसे नदामत नहीं होगी, कभी भी वो शर्मिंदा नहीं होगा, इसलिए कि पहले उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तिखारा किया है, फिर उसने मखलूक से मशवरा किया है, और फिर सब्र के साथ बगैर जल्दबाजी के उसने मामले की फहम लेके तो बात को किया है, तो फिर वो नदामत नहीं उसको होगी, वो नादिम नहीं होती। आप कुरान की आयत भी जानते होते हो, कुरान की एक सूरा का नाम सूरह शूरा है, तो उसका मतलब होता है मशवरा करना। उसकी एक आयत भी आपको मिलती होती है, वअमुरहुम शूरा बैनहुम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हुक्म दिया है कि आप आपस में मशवरा कर लिया कीजिए, यानी ये तो आपके दीन का हिस्सा भी है कि आप मशवरा किया कीजिए। तो इसी तरीके से सबसे बेहतरीन और पहला मशवरा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मशवरा करना। एक और बात बड़ी अच्छी सी लगती होती है कि यानी हमारा मामला कुछ इस तरह का होता है कि हम पहले अपना फैसला कर लेते हैं, और फैसला करने के बाद इस्तिखारा करते हैं, और इस्तिखारा बाज़ दफा खुद भी नहीं करते, हम इस्तिखारे करवा रहे होते हैं, और फिर मुख्तलिफ तरीके भी हमने वो कह लीजिए कि इस्तिखारे के जो है वो अपनाए हुए हैं। तो इस्तिखारा दुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से आपको सिखाया है आपने ऐसे ही करना है। और आप जानते हैं जब भी आपको कोई मसला दरपेश हो, तो जब तक आप साहिबे इल्म से खुद बात नहीं करते, खुद नहीं मांगते, खुद मशवरा नहीं करते, ये एक नादानी सी लगती होती है। तो आपने खुद कह लीजिए उस मशवरे करने में शामिल हो। एक तो ये कि आप अपना फैसला पूरा करके और फैसला करके मशवरा नहीं करेंगे,
आप फैसला कायनात के मालिक के हाथ में देंगे कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से मशवरा करेंगे, और फिर जब वो आपको यानी जिस बात के ऊपर आपका दिल ठहर जाएगा, जो जवाब आपको मिल जाएगा, फिर आपने राजी पर रजा उसको कबूल कर लेना है, यानी फिर उसके ऊपर राजी भी रहना है, यानी उसको एक्सेप्ट भी करना है। ये नहीं है कि आपने अगर उसको उससे पीछे हटना पड़े, अगर इस्तिहारा आपके लिए बेहतर नहीं चीज कोई बता रहा, या आपके दिल में वो कह लीजिए कि उस तरीके से इत्मीनान नहीं आ रहा इस्तिहारा करने के बावजूद भी, तो फिर इसका मतलब है कि वो आपके लिए बेहतर नहीं है, आपके दिल को उससे हटा लिया गया। तो फिर अपने दिल को उस पर मुतमईन भी कीजिए, रब की रजा पे राजी भी रहिए। ये नहीं है कि आप परेशान परेशान घूमते फिरे कि भी इस्तिहारा सही नहीं आ रहा तो मुझे काम यही करना है। तो ये मामला बड़ा जानने वाला होता है। हदीस रसूल है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हजरत साद बिन अबी वकास फरमाते हैं कि अल्लाह से मशवरा करना यानी अपने रब से मशवरा करना, इस्तिहारा करना और फिर उसके फैसले पर राजी रजामंद रहना, ये खुशबख्ती की अलामत होती है। और फिर कह लीजिए अल्लाह से मशवरा ना करना और उसके फैसलों के ऊपर दिल इत्मीनान ना पाना, ये बदबख्ती की अलामत होती है। जब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से मशवरा करते हैं और अल्लाह की रजा पे राजी रहते हैं, तो ये खुशबख्तियों की अलामत होती है। इसलिए जो दुआए इस्तिहारा है, जब आप दुआ कर लेते हैं, मामलात में अल्लाह से मशवरा ले लेते हैं पूरे तवक्कुल के साथ और पूरे कह लीजिए अपने इखलास और खुलूस के साथ, तो फिर बेफिक्र हो जाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आसान फरमा देगा। और आपने सबसे बड़ा मामला होता है, आप खुद अपने रब से दुआएं मांगिए, आप खुद जा नमाज पे बैठ के अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए। फर्ज नमाज के बाद भी दुआ मांगी जा सकती है। तो ये आपको आज दुआ इस्तिहारा भी हम पढ़ेंगे और उसका मानी और मफहूम भी देखेंगे कि किस तरीके से ये दुआ है। और फिर तरीका कार जो बताया गया है हदीस मुबारका के मुताबिक, सुन्नत रसूल के मुताबिक, उसको भी सीखने की और जांचने की कोशिश करेंगे। वही कह लीजिए कि अक्सर बात हम कहते होते हैं कि जो रब को मेरे कबूल हो, वही काश मेरे उसूल हो, वही सब्र हो, वही सादगी, वही गुफ्तगू, वही आजिज़ी। ये हमने कोशिश करनी है कि हम वो तरीके अपनाएं जो तरीके अल्लाह के हबीब ने हमें सिखाए हैं। तो इसी तरीके से दुआ इस्तिहारा दुनिया के जो भी इख्तियारी मामलात हैं, चाहे कोई आपने बिजनेस करना है, चाहे कह लीजिए कोई अक्सर औकात आपका बच्चों की शादियों ब्याहों के मामलात होते हैं, नए ताल्लुक कहीं पे कायम करने होते हैं, कोई घर खरीदने होते हैं, कोई आपका कह लीजिए जो इख्तियारी मामलात होते हैं, वहाँ पे किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ होते हैं इदारे, वहाँ पे कह लीजिए आपके एडमिशन होने होते हैं। कई मामलात इस तरीके के होते हैं कि जिनमें आपको कह लीजिए कि ये मशवरा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से है वो दरकार होता है और ये आपकी कामयाबी की दलील होता है। तो इसलिए आपने उस दुआ को कह लीजिए लेके तो आपने चलना है। उसके लिए जो तरीका वही कह लीजिए कि अक्सर बताया जाता है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिहारा की दुआ सिखाया करते, उसकी तालीम दिया करते और फिर कह लीजिए हमें बताया गया कि किस तरीके से आपने इस दुआ को आपने पढ़ना है और किस तरीके से आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से कह लीजिए दुआ मांगनी है। जैसा कि आप जानते हैं, जब आप फर्ज नमाजें अदा कर लेते हैं, तो फर्ज के अलावा जब भी आपने सुना कि आप कोई दुआ मांगने लगते हैं, तो आप सदका कर लिया कीजिए। ये एक सुन्नत रसूल के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, तो वो मुख्तलिफ तरीके जो है वो मैं यहाँ आपके सामने शेयर करने लगी हूँ। यानी सदका कर लेना, ये भी आपकी दुआ की कबूलियत के लिए बहुत अफजल होता है। इसी तरीके से यानी नवाफिल जो होते हैं, नवाफिल वो सदका ही होता है जो आपकी बदनी इबादत होती हैं, आपने वो नफिल अदा करते हैं और नफिल अदा करने के बाद आप दुरूद पाक, ये भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सिखाया था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगने का तरीका, खूबसूरत तरीका क्या होता है। जब भी आप अल्लाह से दुआ मांगे, आप दुआ में के आगाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ बयान करें और फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से दुरूद भेजें और फिर जितनी बार भी आप पढ़ना चाहें। इसमें भी कोई ऐसा मामला नहीं कि खास तौर पे कोई गिनती यहाँ पे मुकर्रर की हुई है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप एक दफा अगर कल्ब की गहराइयों से दुरूद को पढ़ते हैं या कह लीजिए आप 10 दफा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। दुरूद पढ़िए और उसके बाद फिर आप दुआ इस्तिहारा को पढ़िए।
दुआए इस्तिहारा पढ़ने के बाद फिर आप दुरूद पढ़िए, और दुरूद पढ़ने के बाद कह लीजिए आपने जब दुआ को मुकम्मल कर लिया है तो अब आप अपने बिस्तर पे सो जाइए। अक्सर औकात जो बताया जाता है वो ये होता है कि आप अपनी दिलजोई के साथ, रात की इसलिए बात होती है कि इशा की नमाज के बाद आप वही कह लीजिए आराम के लिए अपने अपने बिस्तर पे जाना है, और इस वक्त दिन के जो मामलात हैं वो आपने निपटा दिए हुए हैं, तो अब आप बड़े सुकून के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे सजदारेज़ होते हैं, अपने फ़र्ज़ अदा करते हैं, और दिन के मामलात की जो कह लीजिए नादानियाँ गुजर चुकी, अल्लाह से उन गुनाहों के ऊपर माफ़ी तलब करते हैं, और फिर अपने रब से दुआएं मांगते हुए अपने बिस्तर पे चले जाते हैं। सुन्नत हबीब के मुताबिक आप सोने की जो है सुन्नतें वो पूरी करते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत सा पुरसुकून सा एक टाइम होता है। अब आप आराम से तसल्ली से अपने आप को फोकस करके जो आप दुआ इस्तिहारे के लिए मांगना चाहते हैं उसको ज़हन में रखें, और किस तरीके से आप रात को कह लीजिए इस्तिहारे के लिए नमाज के बाद फारुग होकर तो इस्तिहारे के लिए तैयार हो जाए। तो इसके लिए ये कि जब आपने अपना इरादा कर लिया, आपने नमाज को पढ़ा, नमाज पढ़ने के बाद आपने 2 नफल अदा किए, 2 नफल अदा करने के बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ की और अल्लाह के हबीब पाक के ऊपर दुरूद पाक पढ़ा, और दुरूद पाक के बाद आपने दुआए इस्तिहारा को पढ़ा। जब आपने दुआए इस्तिहारा को पढ़ लिया, जब आपने सोच समझ के उस ज़मानी मफ़हूम देख के उसके अल्फाज पे गौर करके उस तरीके से जब आपने उसको पढ़ लिया, तो उसके बाद फिर आप कह लीजिए अपने ज़ुबानों से दुरूद पाक निकालिए, जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़िए, और फिर जाके अपने बिस्तर पे सो जाइए। इशा की नमाज के बाद आप जानते होते हैं कि बिला वजह बैठना और फजूल बातचीत से मना किया गया है, और जब आप इस्तिहारा की दुआ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो फिर भी अपने आप को उसके बाद फजूल बातों में शमूलियत ना इख्तियार कीजिए, खामोशी के साथ अपने बिस्तर पे जाइए, और जो सुन्नत का तरीका है, यानी कह लीजिए किबला रुख होके, यानी अपने चेहरे को सीधी तरफ करके, तो उस तरीके से आप अपना चेहरा सीधी तरफ करके अपनी सीधी करवट पे लेटिए, अपना सीधा हाथ अपने रुखसार के नीचे रखिए, अपना उल्टा हाथ अपनी साइड एक तरफ कह लीजिए ऊपर रख दीजिए, और उस तरीके से आप दुआएं मांगते हुए, रात की दुआएं और अज़कार करते हुए आप सो जाइए। आपको उलमा फुक़हा और तफसीर से मिलता होता है कि कई दफ़ा आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ख्वाब दिखा दी जाती है, जिस ख्वाब में आपको खुद ही एक एहसास हो जाता है कि ये जो काम आप करने लगे हैं वो खुशियों के और वो आसानियों के हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए मामला आसान फरमा देते हैं। या कह लीजिए कि बाज़ दफ़ा आपको कुछ उसी तरीके का मामला जो है वो ऐसे नज़र आता है, और उसमें मुशक्क़त और उसमें कह लीजिए परेशानी नज़र आती है। इसका ऐसे ही मतलब होता है कि जैसे कि ये चीज़ें जो आप सोच रहे हैं वो आपके लिए मुशक्क़त और परेशानी की है। एक और चीज़ ज़हन में रखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी इस्तिहारा करे उसको ज़रूर ख्वाब दिखाया जाता है, ख्वाब आता है और फिर कह लीजिए कि ये आपको पता चल जाता है, ऐसा मामला नहीं है। ये आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मशवरा किया है। मुझे बड़ी अच्छी सी बात लगती होती है, इशफाक अहमद साहब कहा करते थे कि हम लोग अक्सर जो है अल्लाह को वकील बनाते हैं, अपना मुकदमा उसके हाथ में दे के और वो दरमियान में खड़े रहते हैं। जब आप अपना मुकदमा कायनात के मालिक के हाथ में दे दो तो फिर आप खुद पीछे दरमियान से हो जाया करो, अपनी ज़रूरत, अपनी दुआ और अपने रब के दरमियान से पीछे हो जाया करो, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जवाब का इंतज़ार करो। तो ये कह लीजिए कि फिर आपने, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको तरीका सिखाया है, उस तरीके से जब आपको अगर ख्वाब नहीं भी दिखाई जाती, तो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में ये मामला दे दिया है। उससे क्या होगा? अगर तो उस मामले में आपके लिए भलाई है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दिल में इत्मीनान और सुकून और खुशी डाल देगा, और उस मामले को आपके लिए आसान और जारी फरमा देगा। और अगर उस मामले में आपके लिए खैर और भलाई नहीं, और आप अपने रब से इस्तिहारे की दुआ मांग रहे हो और इस्तिहारा करते जा रहे हो, तो फिर क्या है, अल्लाह करीम आपको उस मामले से दूर हटा देगा, और आप उससे पीछे हट जाओगे, और आपके दिल में भी उसके लिए, उस बात के लिए, उस काम के लिए कोई उल्फत नहीं रहेगी। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इस तरीके से दिल में डाल दिया जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको ख्वाब ही दिखाया जाए या आपको ख्वाब की समझ भी आ जाए। इसी तरीके से आप आगे आ जाइए, जो इस्तिहारे का मामला होता है, ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है कि हमने आज इस्तिहारे की दुआ पढ़ी है, आज ही हमें ख्वाब आ जाए और आज ही हमें पता चल गया है, ये ऐसी बात नहीं है। हदीस मुबारका के मफ़हूम के मुताबिक 7 रोज़ तक आप कर सकते हैं।
यानी 7 दिन रोजाना आप इस्तिखारा की दुआ पढ़िए। दुआ पढ़ने के बाद यानी नफल पढ़िए, दुरूद पाक पढ़िए, दुआ पढ़िए और फिर उसी तरीके से आप सो जाइए और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगिए। अल्लाह करीम आपके दिल में अगर बेहतरी है तो इत्मीनान डाल दे, नहीं तो आपको उससे हटा दे। तो ये 7 दिन तक करते रहिए जब तक आपका कल्बी इत्मीनान नहीं हो जाता। जब दिल का इत्मीनान हो जाएगा तो तब कह लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपका मामला, सबसे पहले जब आप इसका तर्जुमा और मानी और मफहूम देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, यानी ये तो आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में दिया और अब आपके रब के फैसले हैं वो आपके लिए आसान कर देगा। तो इसलिए सबसे बड़ा मामला कि आपने खुद इस्तिखारा करना होता है। ये इस तरह का कोई मामला नहीं है कि आप दूसरों को कहीं कंप्यूटर के जरिए से या कह लीजिए दूसरे मामला से इस तरीके से किसी से इस्तिखारा करवाया जाए कि मेरा ये मामला है, आप जाइए और जाके पूछ आइए। नहीं भाई, आप खुद अपने रब से पूछिए, अपने रब से कह लीजिए खैर तलब कीजिए, भलाई की दुआ कीजिए। बड़े खूबसूरत अल्फाज मुझे अल्लामा इकबाल के लगते होते हैं, क्यों खालिको मखलूक में हायल रहे पर्दे, क्यों खालिको मखलूक में हायल रहे पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से हटा दो। तो आप कह लीजिए आपका खालिक है, आप उसकी मखलूक हो, वो अता करने वाला, आप मांगने वाले। और वही कह लीजिए आप अपनी तलब को, अपनी प्यास को, अपने इखलास को बढ़ा दीजिए। कायनात का मालिक आपको मशवरा देने के लिए तैयार है। तो दुआ की तरफ बढ़ते हैं। आज हम दुआ को देखते हैं कि उस दुआ का मानी और मफहूम क्या है। और जब भी आपने कोई दुआ मांगनी है, ये ज़हन में रखिए, सबसे पहले उस दुआ को पढ़िए, उसके अल्फाज बड़े दुरुस्त करके जुबानों से निकालिए, फिर उसके मानी मफहूम को जानिए, तो फिर कह लीजिए उसको खोल के तो दुआ आपने रब के आगे रखिए, उसको समझिए, उसको जानिए, उन अल्फाज को पहचानिए कि आप क्या करने लगे हैं, क्या मांगने लगे हैं, किससे मांगने लगे हैं। तो तब कह लीजिए आपके लिए मामला और आसान से आसान होते जाएंगे। दुआ इस्तिखारा को देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगफिरुका, ऐ मेरे परवरदिगार मैं तुझसे खैर तलब करती हूँ। ऐ अल्लाह मैं तुझसे भलाई तलब करती हूँ। बिइल्मिका व अस्तगफिरुका, ऐ अल्लाह मैं तेरी कुदरत की बदौलत, ऐ अल्लाह मैं तेरे इल्म की बदौलत, बिकुदरतिका, ऐ अल्लाह मैं तेरी कुदरत और तेरे इल्म की बदौलत तुझसे ताकत मांगती हूँ। ऐ अल्लाह मैं तुझसे खैर और भलाई की तलबगार हूँ। वअस्अलुका मिन फज़लिकल अज़ीम, ऐ मेरे परवरदिगार मैं तुझसे फजले अजीम का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह मैं तुझसे फजले अजीम मांगती हूँ। फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु, ऐ मेरे परवरदिगार तेरे पास कुदरत है, तेरे पास इख्तियार है। ऐ अल्लाह तू कंट्रोलर है। वला अक़दिरु, ऐ अल्लाह मेरे पास कोई इख्तियार नहीं, ऐ अल्लाह मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं। वतअलमु वला अअलमु, ऐ मेरे परवरदिगार तू इल्म वाला है। ए अल्लाह तू जानता है। वला आलमू, ए अल्लाह मुझे इल्म नहीं, ए अल्लाह मुझे इस चीज का नहीं पता। ए अल्लाह तेरे पास इल्म है। व अंत अल्लामुल गुयूब, और तेरे पास कितना इल्म है, तू तो गैब का आलिम है, तू तो आलिमुल गैब है। ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करती हूँ। अल्लाहुम्मा इन कुंत, अल्लाहुम्मा इन कुंत तअलम, ऐ मेरे परवरदिगार अगर तू इस मामले में और इस बात में और इस चीज में अगर तू इसमें खैर देखता है, अन्ना हाज़ल अम्र यानी इन कुंत तालम, ए अल्लाह अगर तू इस मामले में, बेशक वो जानता है, ए अल्लाह अगर तू जानता है, ये कि तू जानता है और बेशक तू जानता है, अन्ना हाज़ल अम्र खैरुल ली, कि बेशक ये जो मेरा मामला है, ये जो काम है, इसमें मेरे लिए खैर है। अब यहाँ पे उलमा फुकहा आपको सिखाते हैं कि इस दुआ में 2 बार लफ्ज इस्तेमाल होता है हाजल अम्र। यहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो अन्ना हाजल अम्र, कि ये जो अमर, अमर यानी ये जो मामला है, ये जो काम है। और फिर एक दफा फिर आगे रिपीट होगा। जब ये अल्फाज रिपीट होंगे, जहाँ पे ये लिखे हुए आते हैं, वहां पे आपने जो आपका इरादा है उस काम के बारे में सोचना है। जैसे कि मैं अगर बिजनेस की बात करती हूँ, या मैं कह लीजिए बच्चों के लिए किसी अच्छे कह लीजिए ताल्लुक की बात करती हूँ, या कह लीजिए कि किसी
प्रॉपर्टी के खरीदने की बात करती हूँ या किसी मामले की डील की बात करती हूँ, तो मुझे उस बात को उस वक्त ज़हन में रखना है कि जो चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी में करने जा रही हूँ, चाहे वो कारोबार है, चाहे वो कोई बंधन है, चाहे वो कह लीजिए कोई डील है, ये इस बात के बारे में, ये बात मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर रही हूँ। तो जब भी आप हासिल अम्र की बात करें, तो वहाँ जो काम और जो नीयत और जो इरादा है आपका, उसके बारे में सोचिए और उसके बारे में सोच के तो आगे चलिए कि ए अल्लाह, अन्न हाज़ल अम्र, मेरा ये जो काम है, यानी मेरी ये जो डील और ये जो बात है, खैरुल ली, अगर ये मेरे लिए बेहतर है, ये मेरे लिए इसमें खैर है, किस किस तरीके की खैर, फी दीनी, मेरे दीनी मामलात की खैर है, यानी मेरे दीनी मामलात में कोई इससे रुकावट नहीं आएगी, मेरा दीन बेहतर होगा, दीन में खराबी नहीं होगी, और वमाआशी, मेरी जो मईशत है वो बेहतरीन होगी, उसमें नुकसान नहीं होगा, ये मेरे लिए दीनी भी भलाई का मामला है, मेरे लिए मुआशी भी भलाई है। व आकिबती अमरी, ये सिर्फ दुनिया की मैं बात नहीं कर रही, ए अल्लाह, अगर इन मामलात के जरिए मेरी आखिरत की भी भलाई है, मेरी आकबत भी समझ जाती है और मेरी आखिरत का मामला भी बेहतर होता है, तो फिर फक्दुरली, ए अल्लाह, इसको मेरे लिए आसान कर दे, मेरे मुकद्दर में कर दे, फक्दुरली, मुझे इसके ऊपर इख्तियार दे दे, वयस्सिरली, और इस मामले को मेरे लिए आसान कर दे, इसकी मुशक्कतें हटा दे, सुम्मा बारिकली, और सिर्फ यही, यहाँ तक ही नहीं है, ए अल्लाह, इसमें बरकतें भी डाल दे, ए अल्लाह, इस मामले में बरकतें भी शामिल कर दे, फीही, इसमें, व इन कुंत तालम, और ए अल्लाह परवरदिगार, अगर तू जानता है कि इसमें मेरे लिए खैर नहीं, अन्ना हाज़ल अम्र, ए अल्लाह, दोबारा उसी काम को सोचना है, ए अल्लाह, बेशक अगर तेरे इल्म में है कि इसमें, अन्ना हाज़ल अम्र, कि इस मामले, इस डील, इस कह लीजिए कारोबार में, हाज़ल अम्र शर्रुल्ली, इसमें मेरे लिए शर है, इसमें मेरे लिए खैर नहीं, अल्लाह, तेरे इल्म के मुताबिक अगर ये मामला, इसलिए कि तू आलिमुल गैब है, तेरे इल्म के मुताबिक अगर ये मामला इसमें मेरे लिए शर है, फी दीनी, मेरे दीनी मामलात के लिए भी शर है, व माआशी, मेरे मुआशरती और मुआशी मामलात के लिए भी शर है, व आकिबती अमरी, और मेरी आखिरत और मेरी आखिरत के मामलात भी इससे बेहतर नहीं, उनमें भी शर की ही झलक आ रही है, तो फिर क्या कर, फसरिफहु अन्नी, ए अल्लाह, इसको मुझसे फेर दे, ए अल्लाह, इसको मुझसे हटा दे, ए अल्लाह, इसको मुझसे दूर कर दे, वसरिफनी अनहु, और मुझे इससे फेर दे, ए अल्लाह, इसको मुझसे हटा, मुझे इससे हटा दे, वक़्दुर लियल खैर, और ए अल्लाह, मेरे लिए खैर के मामले करना, ए अल्लाह, मेरे साथ जो भी डील हो वो खैर की डील करना, हईसुकाना सुम्मा अर्ज़िनी बिही, ए अल्लाह, जहाँ कहीं से भी आए मुझे वो खैर देना जिससे तू राजी हो जाए, ए अल्लाह, जिस काम में तेरी रजा है मेरे लिए वो खैर लेके आना, चाहे जहाँ जहाँ से तू लेके आए। ये कह लें, इतनी खूबसूरत सी दुआ इस्तिखारा है, और ऐसे ही आपने अपने दिल के इखलास के साथ और अपनी पूरी तवज्जो के साथ और रब के ऊपर तवक्कुल करके आपने इस दुआ को मांगना है। जब ये दुआ मांग लेंगे तो फिर आपने दरूद पाक पढ़ना है और खामोशियों से अपने बिस्तर पे जाके सो जाइए। अल्लाह करीम आपके मामलात की इस्लाह फरमाए। अल्लाह करीम हमें सही तरीके से इस्तिखारा करने की तालीम और तौफीक दे। इस्तिखारा खुद करना है और बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे कि सुन्नत रसूल है। तो ये कह लीजिए आपको जो है इस्तिखारे की दुआ जो है वो सिखाई गई है। तो इस दुआ को आप याद कर लीजिए। अगर आपको ये जुबानी नहीं आती है तो आप इसको देख के भी पढ़ सकते हैं और फिर अपनी मोहब्बतें भी और अपना तवक्कुल भी साथ शामिल कर लिए। बाज़ दफ़ा आपको बताया जाता है कि लंबी दुआ है, आपको नहीं पता चलता, कोई अचानक आप कहीं से गुजर रहे हो, आपका दिल कर रहा है, आप अकेले हैं, आप अपने रब से मशवरा कर लें। आप ज़रूर मशवरा कर लिया कीजिए। बड़ी छोटी-सी प्यारी-सी दुआ आती होती है, अल्लाहुम्मा हदिनी वसद्दिदनी, ऐ अल्लाह मुझे हिदायत दे दे और मुझे साबित कदम कर दे। तो ये कह लीजिए छोटी-छोटी भी दुआ इस्तिखारा होती है कि कहीं राह चलते हुए आपको समझ नहीं आ रही क्या करें?
दुआ मांग लिया कीजिए। अपने रब के साथ हर वक्त मशवरे में रहा करें और हर वक्त अल्लाह से ऑनलाइन रहा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वो कुरान में कहता है जहाँ कहीं तुम हो तुम्हारा रब साथ होता है। तो हमने कोशिश ये करनी है अपनी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक ढालना है। कहीं मत जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक। टेलीफोन कॉल्स ओपन हैं, जो बात करना चाहें वो बात कर सकते हैं। आज हम कोशिश कर रहे हैं दुआए इस्तिखारा की सीखने की, और जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पाक हैं उस तरीके से अपनी इस्लाह करने की, कि किस तरीके से और किस दुआ के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत से खैर तलब की जाए, भलाई तलब की जाए। बड़ी खूबसूरत सी एक दुआ पहले भी हम शेयर कर चुके हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ है, और ये दुआ जब उन्होंने मांगी थी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खैर उनकी झोली में कैसे डाला था। वे कह लीजिए जब हिजरत करके गए थे तो तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब उनको ये दुआ मांगने के ऊपर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, कि ए अल्लाह मेरे ऊपर भलाई को नाज़िल कर दे। रब्बी इन्नी, ए मेरे परवरदिगार बेशक मैं, लिमा अंज़लता इलैया, जो कुछ तू मेरी तरफ नाज़िल करे उस भलाई का मैं मुख्ताज हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं मांगने वाला हूँ हर भलाई का। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी के घर में मेहमान नवाजी दे दी, नबी की बेटी को आपके ज़ौज में दे दिया, और ये कह लें कि क्या क्या नेमतें और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस तरीके से उनके लिए आसानियां की। तो हर खैर के तलब करने के लिए इस दुआ को भी मांगा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। अक्सर औकात कह लीजिए उलमा फुकहा कहते हैं कि जब भी आप कभी किसी नए शहर में जाते हैं या सफर करते हैं, कहीं नई मंजिल पे जाते हैं, तो इस दुआ को जरूर मांगा कीजिए, ताकि अल्लाह करीम आपकी झोलियां भी खैर से भर दे। तो इस तरह कई चीजें और भी हैं जो आपके लिए खूबसूरत सी दुआएं होती हैं, जो आप अपनी जुबानों से जारी रखते हो। बाज़ दफा ये होता है कि हम लोगों को अक्सर दुआएं नहीं आती होती, तो अक्सर औकात कोई कह लीजिए कि हमें दुआ नहीं आती, तो फिर हम अपने लिए कोई नए नए वजीफे या तरीके उसको तलाश कर रहे होते हैं। एक दफा ऐसा ही एक वाकया आपके लिए हदीस मुबारक में मिलता होता है। सैयदना इब्ने अबी औफी से मरवी है, फरमाते हैं कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, ए अल्लाह के हबीब, मुझे कुरान जो है उसका थोड़ा हिस्सा भी याद नहीं होता, यानी मुझे याद करने में पढ़ने में दुश्वारी है, मुश्किल है, और ये कह लीजिए कि मैं याद नहीं कर सकता हूँ, मुझे नहीं याद होती हैं चीज़ें। तो कुरान का ज़्यादा क्या, मैं तो थोड़ा हिस्सा भी याद नहीं कर सकता। अल्लाह के हबीब मुझे बताइए मैं क्या काम करूँ, मैं क्या करूँ, ऐसा अमल कौन सा करूँ जो मेरे लिए बेहतर हो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद कलिमात उनको सिखाए थे। वो कलिमात क्या थे? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये इतनी प्यारी सी दुआ है, इसको जारी रखेंगे कॉलर से बात करने के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for taking my call. You were talking about the istikhara, namaz and dua. I was wondering, is it possible for me to do it for बात को जारी someone रखते else? हैं, इंशाल्लाह जब दोबारा उनसे कांटेक्ट होता है तो दोबारा बात करते हैं इंशाल्लाह। ये दुआ आका करीम ने उनको सिखाई कि आप ये दुआ पढ़िए। अब इस दुआ में जैसा कि आप अपनी जुबान में अक्सर तीसरा कलमा कहते होते हो, कलमा तमजीद जिसको कहते हैं, तो ये इसमें सिर्फ आखिरी जो अल्फाज हैं वो कम है, बाकी कह लीजिए ये तीसरा कलमा ही है। ये तीसरा कलमा एक ऐसा कलिमा है जिसमें कह लीजिए कि सारी की सारी खैर के कलिमात जो है उनको जमा कर दिया गया है। जैसा कि सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि
सुबहान अल्लाह और वल्हम्दुलिल्लाह, ये जो तस्बीह है ये कह लीजिए मेज़ान को भर देने वाली है, नेकियों से मेज़ान को भर देने वाली तस्बीह। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ज़मीन के लिए इस तस्बीह, इस कलिमे को चुना है, ला इलाहा इल्लल्लाह को, और अहले आसमान के लिए सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को चुना है। वो वहाँ आसमान वालों के लिए चुनी गई तस्बीह और ला इलाहा इल्लल्लाह ज़मीन वालों के लिए चुनी गई तस्बीह। अल्लाह अकबर की बात है, ये तो मेरे रब की बड़ाई है और कायनात की हर शय अल्लाह की तकबीर बयान करती है। उसके बाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये एक हदीस मुबारका का मफहूम है और तफसीर कुरान कहती है ये अर्श के खजानों में से एक खजाना है। ये एक आयत अल्लाह के अर्श के खजानों में से ये एक खजाना है, जो कह लीजिए इसको जुबान से निकालना। अब ये जो तस्बीह है इसमें ये सारी की सारी चीजें शामिल हो रही हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये चीजें बताई, उन्होंने अपनी उंगलियों के ऊपर गिनी, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये अपनी उंगलियों पे गिनते हुए, ये 5 चीजें गिनते हुए वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी वो चल पड़े। अभी थोड़ा ही दूर गए थे तो जहन में ख्याल आया, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ हो रही है, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा हूँ। वापस पलटे और आगे आकर करीम से पूछा, ए अल्लाह के हबीब, ये जो आपने मुझे सिखाया ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और अल्लाह के लिए है, मेरे लिए क्या है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, आप मांगिए अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वर्ज़ुक़नी, ये 4 चीजें हैं। ये आप सजदे के दरमियान में भी दुआ मांगते होते हो। एक सजदा करके जब आप उठते हैं तो फिर कह लीजिए अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वर्ज़ुक़नी, ये बोलते हैं, उसके बाद अगले सजदे में जाते हैं, तो ये वहां पे भी पढ़ी जाती है ये दुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 4 कलिमात उनको सिखाए, उन्होंने अपनी उंगलियों पे गिने और फिर खुशी खुशी से वापस पलट गए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप ये मांग लेते हैं तो इसमें हर शय शामिल होगी, हर शय आपको मिल गई। ये एक हरफ नहीं है, अल्लाह के खजाने हैं इनके अंदर पोशीदा। तो इसलिए जो बंदा अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से रतबुल लिसान रखता है, अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखता है, यकीन जानिए जब भी वो अपने रब के आगे हाजत बयान करता है उसकी हाजतों को रद्द नहीं किया जाता, उसकी दुआएं फिर रद्द नहीं होती। इसलिए कि जो जुबानें हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहती हैं, उनके अल्फाज जो होते हैं अल्लाह करीम उनको आला व अरफा मुकाम दे देते हैं। तो इसलिए अगर आप ज्यादा बातें या ज्यादा दुआएं या ज्यादा चीजें नहीं याद कर सकते या आपको याद नहीं रहती हैं, तो आप छोटे छोटे कलिमात को अपनी जुबान का हिस्सा बना दीजिए और कह लीजिए उनको विरदे जुबान रखा कीजिए। ये आपकी दुआओं की कबूलियत की दलील बन जाते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत सी हैल की दुआ है। एक दुआ बड़ी प्यारी सी लगती होती है, हदीस मुबारका की ये दुआ है जो कह लीजिए हर किस्म की हैर तलब करने की दुआ आपको मिलती होती है। मसनद अहमद की रवायत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर किस्म के खैर की दुआ, ये कह लीजिए हर किस्म के खैर मांगने की ये दुआ है। अब कोशिश ये करनी है कि अगर कुछ दुआएं आपको नहीं आती हैं तो अगर अरबी में नहीं आती तो आप उनको, जो कुरानी दुआएं हैं उनको तो आपने कोशिश ही करनी है कि आपने अरबी में ही याद करनी है। जो कुरानी दुआएं हैं, कुरान की आयत हैं, उनको वैसे ही याद कीजिए, वैसे ही पढ़िए, कोशिश कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए पढ़ना और सीखना आसान फरमाए। जो मसनून दुआएं हैं उनके आप तर्जुमे याद कर लीजिए, उनके मफहूम देख लीजिए। अगर आपको उसके तर्जुमे को, बात को समझ लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उस तरीके से आप वो दुआ मांगनी शुरू कर दीजिए। इसी तरीके से ये दुआ है, इसका भी मानी मफहूम जरूर देखिए और फिर उसके कह लीजिए जिस तरीके से ये अल्फाज सिखाए जाते हैं उन अल्फाज को आप लेके तो आप भी अपने रब के सामने अपनी इल्तिजा रख दिया कीजिए।
دعا ہے اللہم انی اسألک من الخیر کلہ، اے اللہ پروردگار میں تجھ سے ہر قسم کی خیر کا طالب ہوں، اے اللہ ہر قسم کی اور ہر خیر کا میں چاہنے والا ہوں۔ ایک کالر موجود ہے، بات کرنے کے بعد واپس آتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرا خیال ہے آپ کو آواز نہیں آ رہی میری، یا مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ جی جب درست ہوگا تو پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ دعا ہم پڑھ رہے ہیں اللہم انی اسألک من الخیر، اے اللہ پروردگار میں تجھ سے خیر کا سوال کرتی ہوں، ہر قسم کی خیر کی طلبگار ہوں، کلہ آجلہ و آجلہ، اے اللہ ہر خیر کا، چاہے وہ جلدی کے معاملات ہوں چاہے وہ تاخیر کے معاملات ہوں، اے اللہ میرے جلدی کے معاملات میں بھی خیر ڈال دینا، اے اللہ جو تاخیر کے معاملات ہیں ان کو بھی خیر کے ساتھ انجام دینا، وما لم عالم، اے اللہ ما علمت منہ وما لم عالم، اے اللہ میں کچھ چیزوں کے بارے میں جانتی ہوں اور کچھ کے بارے میں نہیں جانتی، اے اللہ کچھ علم ہمیں ہے اور کچھ علم نہیں ہے، اے اللہ وَأُعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّهِ آجِلِهِ، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، اے اللہ ہم ہر شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں، ہاں وہ جلدی کے معاملات میں ہو ہاں وہ تاخیر کے معاملات میں ہو، جلدی کے معاملات میں ہو تب بھی ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، اے اللہ تاخیر کے معاملات میں ہو تب بھی تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کا قرآن، اللہ کے جو فرمان آتے ہیں وہ فرمان کیا ہے؟ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک، اے میرے پروردگار بے شک میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، میں ہر اس چیز کا سوال کرتی ہوں جو تیرے بندے نے تجھ سے سوال کیا۔ کس بندے نے؟ سألک عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ پاک میں تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتی ہوں جس خیر کو تیرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے مانگا ہے، اے اللہ ہر اس بلائی کا ہم سوال کرتے ہیں کہ جو تیرے بندے اور تیرے رسول نے تجھ سے مانگا ہم بھی اسی کے طلبگار اور خواستگار ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ، اے اللہ میں ہر اس چیز سے پناہ مانگتی ہوں جس سے تیرے بندے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں ہر اس چیز سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ اللہم انی اسألک الجنت، اے اللہ ہم تجھ سے جنتوں کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم جنتیں مانگتے ہیں۔ وما قرب الیہا من قول او عمل، اے اللہ جو میرے قول اور میرے عمل مجھے جنتوں کے قریب کرتے ہیں، میں ایسے قول اور عمل کا سوال کرتی ہوں، اے اللہ ایسے قول و فعل دے دے جو تیری جنت کے قریب کر دے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ ہم آگ سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَ مِن قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اے اللہ جو قول اور فعل اس آگ کے ہمیں قریب کر دے، اے اللہ ہم اس قول و فعل سے تیری پناہ میں آتے ہیں، اے اللہ اس کہنے بولنے سے تیری پناہ میں آتے ہیں، اے اللہ جو ہمارا قول و فعل ہمیں آگ کے قریب کر دے اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھنا، اللہ اپنی پناہ میں رکھنا۔ وَأَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرٍ، اللہ کہہ لیجیے کتاب کہہ رہی ہے أَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ، یہ مسنون دعاؤں کی بات ہے، یہ حدیث مبارکہ کے مطابق آپ کو مل رہی ہیں، تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ اے پروردگار ہر وہ فیصلہ جس میں خیر ہی خیر ہو وہ میرا مقدر کر دینا، وہ میرے لیے لکھ دینا، ہر میرے لیے حکم وہ کرنا جس میں میرے لیے خیر ہو، اللہ مجھے ہر قسم کے شر سے بچا کے رکھنا۔ یہ اتنی خوبصورت سی ہر طرح کی خیر پانے کا سوال اس میں آتا ہے، اور سب سے خوبصورت مجھے یہ جملہ لگتا ہے اے میرے پروردگار تیرے بندے اور تیرے نبی نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس خیر کا تجھ سے سوال کیا ہے ہمیں بھی اس خیر میں حصے دار بنا دے، اے اللہ
मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने जिस जिस शर से पनाह मांगी है, ए अल्लाह हम भी उस शर से तेरी पनाह में आते हैं। तो ये कह लीजिए कि इतना बड़ा सा ये एक मफहूम और जुमला होता है कि हम हर खैर के ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत से बनते हैं। और अगर ये हमें अरबी में दुआएं नहीं आती तो कोशिश ये करें कि हम अपनी जुबान में उर्दू में ही इन दुआओं को पढ़ लिया करें, और फिर कह लीजिए मोहब्बतों के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआएं जो हैं ये उन अल्लाह से मांग ली जाए। बड़ी खूबसूरत सी बात एक लगती होती है और ये बड़ी जरूरी भी होती है। यानी जब भी आपके लिए अक्सर औक़ात जो बात की जाती होती है कि आपकी जब कहीं सवारी लेते हैं, आप कोई चीज खरीदते हैं अपनी सवारी के लिए, तो उसके लिए भी खैर की दुआ करता है, इसलिए कि आपको उसके साथ बैठ के, उसके ऊपर बैठ के, उसके जरिए से आपने मुख्तलिफ जगहों पे पहुंचना है, जाना है और उसका सफर है। इसी तरीके से जब आपका शरीके हयात, शरीके सफर होता है, तो उसके लिए भी, उस रिश्ता अज़वाज में भी कह लीजिए मुंसलिक होने के लिए भी आपको दुआएं मांगनी होती हैं। और वो इतनी खूबसूरत सी दुआएं हैं कि अल्लाह इन रिश्तों में खैर ही खैर रख दे। तो ये इतनी प्यारी सी दुआएं होती हैं कि हमें नहीं आती तो हम कह लीजिए वो शैतान के वसवसे सुनते सुनते और उसकी ही राग जो है हमारे कानों में गूंजते गूंजते हमारे इतने सेंसिटिव लम्हात जो है वो गुजर जाते हैं, और जिन दुआओं के साथ हमने गुजारने होते हैं वो हम भूल ही जाते हैं कि हमने तो खैर की दुआएं मांग के ये ताल्लुक जो थे वो जारी करने थे, और खैर की दुआओं के जरिए से हमने ये रिश्ते आगे लेके चलना था। तो ये इतनी खूबसूरत सी, जिस तरीके से बच्चा अगर शादी करते हैं तो तब भी दुआ जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मिलती है, अल्लाहुम्मा बारिक ली, ए अल्लाह करीम इनको बरकतें दे दे, ए अल्लाह इनको ईमान दे दे, ए अल्लाह बरकतों में इजाफे फरमा दे, तो ये उनके रिश्तों में बरकतें दे दे। ये इतनी प्यारी सी दुआएं हैं जो आपने देनी होती हैं। इसी तरीके से ये दुआ जो है ये आपको सिखाई जाती है। इब्ने कसीर की ये कह लीजिए रवायत, इब्ने माजा की ये रवायत आपको मिलती होती है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिहा व खैरि मा जबिलत अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जुबिलत अलैहि। ये इतनी जानने वाली बात है और बड़ी मुख्तसर सी है, ये कह लीजिए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये बड़ी जानने वाली। ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ, यानी इसकी पैदाइशी आदतों की खैर का, जो जो पैदाइशी या इसके साथ कह लीजिए चीजें लगी हुई हैं जिनसे नुकसान और शर हो सकता है, मैं उन सारी चीजों से ए अल्लाह मैं तुमसे सवाल करता हूँ कि मेरे लिए खैर बना देना, मेरे लिए राहत बना देना, मेरे लिए उसमें से खैर निकाल देना। और मैं तेरी पनाह में आता हूँ इस शर से जो इन चीजों के साथ लगा हुआ है, जो इनके जरिए से हो सकता है, जो इनमें मौजूद होता है। तो ये कह लीजिए ये आपके लिए वो चीजें जो आपके साथ जिंदगी का हिस्सा है और साथ साथ मुंसलिक हैं। ये सवारी जब आप नई कोई लेते हैं तो तब भी रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक होते हैं तो तब भी ये दुआएं हैं कि अल्लाह पाक जो चीजें इनके जरिए से शर का बाइस भी बन सकती हैं, ए अल्लाह मुझे उस शर से बचा के रखना, और ए अल्लाह इनके जरिए से मेरे लिए खैर के मामलात कर देना और मुझे खैर ही इनके जरिए से पहुंचा देना। खैर आप जानते होते हैं ये इतना बड़ा कलिमा होता है कि आपने कुरान में भी पढ़ा था, अल्लाह के कुरान में आता है कि जिस किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात हदायत दे देती है, इस्लाम मिल जाता है, ईमान मिल जाता है, उसको खैर कसीर मिल जाती है। तो खैर कसीर क्या है? खैर कसीर, कसीर तो आप जानते हैं बहुत ज्यादा तादाद, क्वांटिटी की बात होती है, और खैर तो खैर कसीर हौज़े कौसर का दूसरा नाम भी है। तफसीर में हौज़े कौसर का दूसरा नाम खैर कसीर भी आता होता है। तो आपकी ये खैर और भलाई के मामलात यहाँ तक चलेंगे कि आपके कदम कदम से भलाइयाँ होते होते और खैर आपको मिलते मिलते आप हौज़े कौसर के ऊपर खैर कसीर के कह लीजिए उस क्यू में खड़े होके, उस कतार में खड़े होके उस मशरूब को आप अपने लिए अपनी रूह को सैराब करने का जरिया बन रहे होंगे। ये इतना खूबसूरत सा मामला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो आप खैर तलब करते हो वो खैर आपको कहाँ तक पहुंचाती है, वो साकिए माशर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते पाक से आपको हौज़े कौसर तक पिला देती है। तो ये खैर के हम तलबगार होते हैं, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से हर वक्त खैर मांगा कीजिए। खैर बहुत बड़ी भलाई होती है जिसमें सिर्फ दुनिया की बात नहीं है, जिसमें आखिरत की भी सारी मंजिलें और सारे मरहले आसान होंगे और आपको मशरूब पिलाए जाएंगे।
یہ آپ کی خیر ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو خیر کے الفاظ ہوتے ہیں یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ چھوٹا سا کلمہ نہیں ہے، یہ بہت بڑے سے معنی اور مفہوم کے ساتھ آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہر وقت خیر کے طلبگار رہا کیجیے اور اللہ سے خیر مانگتے رہا کیجیے۔ دنیا کی زندگی میں خیر کے، دنیا کے معاملات میں بھی خیر کے اضافے کی دعائیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں۔ اللہم اصلی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فیها معاشی واصلح لی آخرتی التي فیها معادی واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر واجعل الموت راحة لی من کل شر۔ بڑے خوبصورت سے الفاظ ہیں جو آپ کو یہ ملتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت آپ کو ملتی ہے، حدیث مبارکہ کی بات ہے، اللہم اصلی لی دینی، اے اللہ میرے دین کی اصلاح فرما دے، اے اللہ میرے دین کو بہتر کر دے، الذی هو عصمت امری، اے اللہ جو میرے معاملات کا محافظ ہے اور میری دنیا کو میرے لیے درست فرما دے، اے اللہ جس میں میرا معاش اور میری آخرت درست ہے، اللہ وہ معاملہ مجھے لوٹا دے اور میری زندگی کو ہر بھلائی کے اضافے سے بھر دے۔ اے اللہ مجھے موت کے شر سے بچا کے رکھنا، اے اللہ موت کی سختی سے بچا کے رکھنا، اے اللہ موت کی تکلیفوں سے ہمیں بچا کے رکھنا۔ اور اپنی زبان سے ایک اور دعا نکالتے رہا کیجیے، تو اللہم اے اللہ مجھے جہنم سے بچا کے رکھنا، یہ دعا ہر وقت اپنی زبان سے نکالا کیجیے، اپنے رب سے مانگتے رہیے۔ یقین مانیے آپ کے دل بڑے اطمینان پاتے رہیں گے۔ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ اللہ کے ذکر اپنی زبانوں سے جاری رکھیے اور اپنے رب سے بات کیا کیجیے، اللہ سے مانگا کیجیے، اللہ کریم اطمینان بھی اور ایمان بھی اور خیر بھی آپ کی جولیوں میں ڈال دے۔ اور دعا ہے اللہ رب العزت سے، اللہ کریم دنیا آخرت کے ہر خیر کو ہمارے مقدر میں کر دے۔ جتنے سننے والے، جتنے چاہنے والے، جتنے دعائیں دینے والے شامل ہیں، اللہ کریم ان سب کے جولیوں میں اپنی خاص خیر جو ہے ان کو اندیل دے، اور اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو خیر کے طلبگار اور خیر کے متلاشی ہیں، اور اللہ کریم اس خیر کا حصے دار بنا دے۔ مجھے اور اسلام چینل اردو والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔